हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम नया टॉपिक सीखेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस और उसके बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने एक्सरसाइज 10B कंप्लीट कर लिया है। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए बच्चों, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मान ले एक साइकिल खरीद रहे हैं और वो साइकिल की कीमत है 6000, लेकिन हमें साइकिल बहुत प्लेन लग रहा है और हम इसमें एक्स्ट्रा फिटिंग्स करवाते हैं। जैसे बच्चे फ्रंट में बास्केट लगवाते हैं और क्या बोलते हैं, लाइट्स लगवाते हैं। तो सपोज उसका खर्चा 1200 हो गया। ये दुकानदार ने बनाकर नहीं दिया है, उसने सिर्फ हमको साइकिल बेची है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस और हम इसमें फिटिंग्स लगा रहे हैं, और तो ये हो गया हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस। मतलब हमसे कोई पूछेगा तो साइकिल कितने में पड़ा, तो हम इन दोनों को मिलाकर कहेंगे हमारे लिए साइकिल 7200 का हो गया। मतलब ये जो है, ये 7200 ही हमारा रियल कॉस्ट है। यही यहाँ दिया गया है। रियल कॉस्ट इज कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब ऊपर के खर्चे। जैसे सपोज एक वेंडर है जो ड्रेसेस खरीद रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है उसका। सपोज वो माल खरीद कर ला रहा है 1 लाख का, ठीक है, ये साड़ी और ड्रेसेस खरीद रहा है, लेकिन वो 1 लाख और वो एयर ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर रहा है ताकि जयपुर से चेन्नई आ जाए या जयपुर से राजस्थान से बॉम्बे आ रहा है। तो सपोज वो एयर ट्रांसपोर्ट में 15,000 का खर्चा कर रहा है, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 1 लाख, और ये 15,000 जो है ये इसके ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए, ताकि वो माल ट्रेन में नहीं लाए, फटाफट एयर में लेके आए। तो अब उसका जो रियल कॉस्ट है वो हो गया 1,15,000 रुपीज। तो अब वो कॉस्ट प्राइस उसका 1 लाख नहीं रहा, उसने ज्यादा खर्चा किया है, तो ये भी वो कॉस्ट प्राइस के साथ ही जोड़ेगा। तो अब वो मानेगा कि उसे ड्रेस लाने में इतना पैसा खर्च किया है। तो जो भी प्रॉफिट, जो भी सेलिंग प्राइस वो कैलकुलेट करेगा, वो अब इस रियल कॉस्ट पे करेगा, ना कि 1 लाख, क्योंकि उसने तो खर्चा इतना किया है। तो अब से उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 1,15,000 हो जाएगा। यहाँ भी जो कॉस्ट प्राइस है अब 6,000 ना होकर 7,200 होगा। अब इसके बेसिस पे थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स, यहाँ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व किया है। यहाँ हम सीधा एक्सरसाइज पहले 10C की तरफ चले जाते हैं। ये जो एक्सरसाइज 10C है, इस 10C में देखिए बच्चों, पीछे की तरफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे सम्स इस पे बेस्ड है। तो हम डिस्काउंट पर न जाकर पहले ये जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला सम है वो करेंगे, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 10B में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट में बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें याद है। तो हम इसी के साथ इसे भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका ये भी हम ओवरहेड एक्सपेंसेस के बेसिस पे जो भी सम्स है वो भी हम कवर करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एकदम खत्म हो जाएगा। फिर हम डिस्काउंट और मार्केट प्राइस की तरफ, सम्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो फोर्थ सम देखिए क्या बोल रहा है। अ shopkeeper bought fertilizers worth rupees 8,000 from the city and brought to his village। मतलब एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो फर्टिलाइजर्स ला रहा है। फर्टिलाइजर्स मतलब खेत में मारने के लिए, ताकि कीड़े मकोड़े मर जाएं। He spent rupees 520 on transportation, लेकिन सिटी से विलेज लाने में उसे इतना खर्चा करना पड़ा। तो क्या अभी उसका कॉस्ट प्राइस 8,000 रहा? नहीं, उसका अब वो रियल कॉस्ट 8,000 और 520 दोनों को मिलाकर 8,520 अब उसका कॉस्ट प्राइस होगा। इफ ही वॉन्ट्स टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड हाउ मच शुड ही सेल द होल मटेरियल। अगर उसके 20% उसे प्रॉफिट चाहिए, तो उसका सेलिंग प्राइस इस फर्टिलाइजर्स का क्या होना चाहिए? तो बच्चों, यहाँ मैंने कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स लिखा है, और वो शॉपकीपर ने इतना खर्चा किया फर्टिलाइजर्स को सिटी से विलेज लाने में। तो अब उसका रियल कॉस्ट क्या हुआ? 8,000 प्लस 520 इज इक्वल टू 8,520। और इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ये कि वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो उसे ये जो फर्टिलाइजर्स है उसे कितने में बेचना है? याद है बच्चों, हमें यहाँ टेक्स्ट बुक में पहले से ही दिया हुआ था। अगर प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस हमें पता है
तो हम सेलिंग प्राइस ये फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस वही फॉर्मूला मैंने इधर लिखा है। तो सेलिंग प्राइस अब क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 बाय 100 इंटू, अब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या 8000 होगा? नहीं, अब हमारा कॉस्ट प्राइस होगा रियल कॉस्ट, दैट इज 8520। अब हम जीरोस को कैंसिल कर लेते हैं, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा 12 इंटू 852, 10,224 रुपीज। मतलब अगर शॉपकीपर इस अमाउंट में बेचे, दैट इज 10,224 में बेचे, कॉस्ट प्राइस 8520 था और सेलिंग प्राइस ये है, तो उसे 20% का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। फिफ्थ सम देखिए, अ टेप रिकॉर्डर वॉज बॉट बाय रवि फॉर 1675 रुपीज एंड ही रिपेयर्ड इट बाय स्पेंडिंग रुपीज 825। मतलब रवि ने टेप रिकॉर्डर खरीदा इस रेट में, लेकिन उसे रिपेयर करना पड़ा 825 रुपीज देकर, क्योंकि वो चल नहीं रहा था। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये जो रिपेयर अमाउंट है ये ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गया? तो पहले तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को ऐड करना होगा। कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस हमें रियल कॉस्ट प्राइस देगा। इफ रवि एक्सपेक्ट्स टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन इज सेल, और अगर रवि चाहता है कि मुझे 8% का प्रॉफिट हो, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? तो यहाँ मैंने इंफॉर्मेशन लिख लिया है। कॉस्ट प्राइस जो था वो इतना टेप रिकॉर्डर का, रिपेयर्स का मतलब है ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो जोड़कर हमें मिल रहा है ये है हमारा रियल कॉस्ट। सो अब से हमारा कॉस्ट प्राइस ये नहीं होगा, ये होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। और अगर वो 8% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? तो वही फॉर्मूला बच्चों, क्या 100 जो हमने यहाँ लिखा था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। तो 100 की जगह 100, प्रॉफिट परसेंट वो चाहता है कि वो 8% प्रॉफिट कमाए, और सीपी हमारा ये नहीं है, ये है 2500। सो 108 बाई 100 इंटू 2500, ऊपर दो जीरो नीचे दो जीरो कैंसल्स, 108 इंटू 25 इज इक्वल टू 2700 रुपीज। मतलब वो अगर 2700 रुपीज में बेचे तो उसे 8% का प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट सम देखिए, आजाद बॉट टॉयज वर्थ रुपीज 75,000 फॉर हिज टॉय शॉप। मतलब आजाद ने खरीदे अपने खिलौने के दुकान के लिए 75,000 रुपीज देकर, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ही स्पेंट सम मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन रेंट फॉर हिज शॉप एंड द सैलरी फॉर द सेल्समैन। मतलब उसने कुछ पैसे खर्च किए इस खिलौने को लाने में, घर दुकान का भाड़ा भरने में, और जो सेल्समैन होते हैं उनके पगार देने के लिए। लेकिन वो क्या है? ओवरहेड एक्सपेंस। लेकिन वो क्या दिया गया है? नहीं, वो हमसे पूछा गया है। मतलब ही स्पेंड सम मनी, मतलब ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं दिया गया है। इफ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन हिज रियल एक्सपेंस विच वर 9,000, कैलकुलेट हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस। अगर उसने 10% प्रॉफिट कमा लिया है जो कि 9,000 रुपीज है, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ प्रॉफिट परसेंट के साथ साथ ये जो प्रॉफिट 10% है विच वेर 9,000, मतलब जो 10% प्रॉफिट है वो 9,000 रुपीज है। मतलब प्रॉफिट परसेंट के साथ साथ प्रॉफिट भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। हमारे पास ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं है तो हम x मानेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस को, लेट इट बी x। तो हमारा रियल कॉस्ट क्या होगा वो देखेंगे, और प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट भी दिया गया है। यहाँ सेलिंग प्राइस की बात ही नहीं की गई है तो हम उसे देखेंगे ही नहीं। तो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉयज। हमें रेंट, ट्रांसपोर्ट, सैलरी जो कि ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो पूछा गया है, तो हम उसे x मानेंगे। इसका मतलब हमारा जो रियल कॉस्ट प्राइस है वो इन दोनों का एडिशन ही होगा। यही तो फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रियल कॉस्ट। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। अब प्रॉफिट परसेंट भी दिया है और प्रॉफिट भी दिया है, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। अब बच्चों को हमेशा ये कंफ्यूजन होता है, ये लिखूं क्या ये लिखूं।
तो देखिए बच्चों, इसमें सेलिंग प्राइस इन्वॉल्व है, प्रॉफिट परसेंट तो है ही, लेकिन इधर सेलिंग प्राइस इन्वॉल्व है, तो हम इसे नहीं देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ प्रॉफिट परसेंट भी है, प्रॉफिट भी है और 100 भी है, और सीपी हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये रियल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, यहाँ ये नहीं लिखना है, ये अभी ओवरहेड एक्सपेंसेस के जो भी सम्स होते हैं उधर कॉस्ट प्राइस क्या होता है, रियल कॉस्ट प्राइस। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट के जगह पे हम लिखेंगे 10, क्योंकि वही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, इक्वल्स टू पी के जगह पे जो क्वेश्चन में दिया गया है 9000 बाय सीपी क्या है 75,000 प्लस एक्स इंटू 100। ठीक है, तो अब हमें ये जो है ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा, और ये जो 10 है वो न्यूमरेटर से इधर आने पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ, 75,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ जो 9000 इंटू 100 है वो वैसे ही रहेगा, बाय, अब 10 ऊपर था तो वो इसका प्लेस ले लेगा क्योंकि ये इधर चला गया है, तो यहाँ आ जाएगा। सो एक जीरो और एक जीरो कैंसिल, सो 75,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9000 इंटू 10 हुआ 90,000। अब x को फाइंड आउट करना है, तो 90,000 ये प्लस 75,000 इधर आएगा तो माइनस 75,000, सो x इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, x इज इक्वल टू 15,000। तो x हमने क्या माना था, ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो हमें मिल चुका है, मतलब इतना ओवरहेड एक्सपेंसेस दुकानदार ने ट्रांसपोर्टेशन, रेंट भरने में, सेल्समैन को पगार देने में इतना खर्च किया है। सो हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 15,000 रुपीज। अब ये ओवर कॉस्ट प्राइस के मामले में ये लास्ट सम है बच्चों, ये लास्ट प्रॉब्लम है। After spending 75,000 rupees for remodeling a house, सानिया sold the house at a profit of 20%। मतलब सानिया ने इतना 75,000 हाउस को रिनोवेट, मतलब उसे नया बनाने में खर्च कर डाला, तो उसने इस घर को 20% में बेचा है। इफ द सेलिंग प्राइस वॉज 36 लाख, हाउ मच डिड शी स्पेंड टू बाय द हाउस। मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है, ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। अब बच्चों यहाँ मैंने लिख लिया है, उसने सेलिंग प्राइस, उसने घर इतने में बेचा 36 लाख में, उससे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जब हमारे पास प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस हो तो ये वाला, क्योंकि ये तो लॉस परसेंट वाला है, तो 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस 20 इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों, 36 लाख। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करके फाइंड आउट करेंगे। CP इज इक्वल टू 100/100 प्लस 20, 120 इंटू 36 लाख, 1 2 3 4 5। सो ऊपर दो जीरो, सॉरी यहाँ तो एक ही जीरो है, सो ऊपर एक जीरो और नीचे एक जीरो रह गया। सो 100 इंटू 36, 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 4 जीरोस डिवाइडेड बाय 12 है। तो देखिए ये तो 12 3 सा 36, बहुत आसान है। 12 कितनी बार जाता है देखते हैं, हाँ 4 जीरोस, सो 12 3 सा 36, और यहाँ 1 2 3 4 जीरोस है, तो ये 4 जीरो हम यहाँ लगा देंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 इज 3, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, मतलब उसने 30 लाख में इस घर को खरीदा था और 36 लाख में बेचा, तभी उसे 20% का प्रॉफिट मिला है। सो हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30 लैक्स। लेकिन बच्चों यहाँ ये जो कॉस्ट प्राइस है ये दोनों का मिलाकर है, क्योंकि यहाँ जो ये कॉस्ट प्राइस है हम रियल कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है घर का, तो रियल कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस।
है ना। मतलब ये जो है ये रियल कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये भी तो दिया है कि उसने इस घर को सुंदर बनाने में 75,000 खर्चा किया है। मतलब ये ओवरहेड एक्सपेंसेस 75,000 है, और उसे ये प्रॉफिट 20% प्रॉफिट इसलिए मिला है क्योंकि उसने 30 लाख में बेचा। तो ये हमारा 30 लाख जो है ये इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस है। तो हमने उसे कितने में खरीदा ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 30 लाख में से, क्योंकि ये प्लस 75,000 इधर आएगा तो माइनस 75,000 हो जाएगा, है ना। तो हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है वो पता चलेगा। इन दिनों को सब्ट्रैक्ट करने में 29,25,000 मिलेगा। मतलब उस आदमी ने हैव दे मेंशन द नेम, हाँ सानिया, सानिया ने घर को इतने में खरीदा। ठीक है, सानिया स्पेंट सो मच टू बाय द हाउस एंड देन शी स्पेंट 75,000 टू मेक इट ब्यूटीफुल। तो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 30 लैक्स। सो इस तरह से हमें रिवर्स में आना है। अब हम एग्जाम्पल सम्स की तरफ चलते हैं बच्चों। ये भी ओवरहेड एक्सपेंसेस के बेसिस पे ही है। Ravi bought a second-hand car for 1,25,000 and spent rupees 15,000 for repainting it. मतलब रवि ने एक कार खरीदा जो 1,25,000 था। क्योंकि वो सेकेंड हैंड कार था तो उस पर कुछ रिपेयर करना पड़ा, रिपेंटिंग किया उसने 15,000 देके। तो मतलब रवि ने कितने में खरीदा कार, ये कॉस्ट प्राइस और ये ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा रियल कॉस्ट प्राइस होगा। सो इन्हें ऐड करने पे हमें मिलेगा 1,40,000 रुपीज। फिर इसने क्या किया, ही सोल्ड इट फॉर 1,61,000। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अब उसने इतने में बेच दिया तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। हमें पता है प्रॉफिट कभी होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक हो। तो 1,61,000 बड़ा है इस रियल कॉस्ट प्राइस से। जब भी ओवरहेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं पिक्चर में तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं रहेगा। जो हमारा रियल कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड करने से मिलेगा। तो अब हमारा कॉस्ट प्राइस है 1,40,000। क्योंकि अब हमने इतना पैसा खर्च किया है कार में, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते हाँ मैंने 1,25,000 में खरीदा और 161 में बेचा। नहीं, हमने 1,25,000 में खरीदा लेकिन उसमें इतना पेंटिंग के लिए खर्चा किया तो एक्चुअली मुझे कार का कॉस्ट इतना पड़ गया। तो ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट जो है वो है 21,000। सो अब हमें प्रॉफिट मिल चुका है और प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है P/CP इंटू 100। P के जगह हम लिखेंगे 21,000, CP के जगह लिखेंगे हम 1,40,000 इंटू 100। तो अब कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर 3 जीरो नीचे 3 जीरो गया, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो गया। अब ये दोनों 7 टेबल्स में जाएगा। 7 3 21, 7 2 14। 10 और 2 दोनों 2 के फैक्टर्स हैं। 2 1 2, 2 5 10। सो 3 5 इज 15% का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब एग्जाम्पल 14 देखिए क्या कह रहा है। जय किशन बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 22 लाख। मतलब जो उसका लैंड है वो 22 लाख में पड़ रहा है। ही बिल्ट अ बाउंड्री वॉल अराउंड इट विच कॉस्ट हिम 1,95,000। देखिए यहाँ दिखा रहे हैं उसने एक बाउंड्री वॉल बनाया है। इधर खर्चा हो गया उसका ओवरहेड एक्सपेंस है ये 1,95,000 रुपीज का। तो अब उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा बच्चों, उसका रियल कॉस्ट प्राइस उस प्लॉट ऑफ लैंड को खरीदने में दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, फिर ही एडवर्टाइज्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर अबाउट हिज इंटेंशन टू सेल विच कॉस्टेड हिम 5,000 रुपीज। मतलब उसने 5,000 रुपीज न्यूज़पेपर में ऐड भी डाला कि मुझे ये बेचना है। तो he was finally able to sell it for 27 lakh. What is the profit percentage? ये हमसे पूछा गया है। तो अब इसका जो कॉस्ट प्राइस है लैंड का वो 22 लाख नहीं होगा क्योंकि उसने ये भी खर्चा किया है ये भी खर्चा किया है। तो उसका जो रियल कॉस्ट प्राइस होगा बच्चों वो इन तीनों का एडिशन होगा। तो ऐड करने पर 22 लाख
1,95,000 और 5,000 उसका रियल कॉस्ट हो जाएगा 24 लाख। ये है उसका रियल कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसने बेचा कितना? 27 लाख में। सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमें प्रॉफिट देगा। तो प्रॉफिट है 3 लाख रुपीस का। तो जब हमें प्रॉफिट मिल जाए तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रॉफिट बाय सीपी। अब सीपी क्या होगा? क्या 22 लाख होगा? नहीं, रियल कॉस्ट प्राइस ये होगा। सो 24 लाख इंटू 100। ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, और एक जीरो और एक जीरो कैंसिल। सो 300 बाई 24। अब यहां देखिए, ये 300 बाई 24 दोनों ही 2 में जाएगा। 2 12 जार, 2 150 टाइम्स, 2 6 जार, 2 75 टाइम्स। फिर ये दोनों 3 में जाएगा। 3 2 जार, 3 25 टाइम्स। सो 25 बाई 2, 25 बाई 2 को हम 12 1/2% लिख सकते हैं लॉन्ग डिवीजन करने के बाद। और अगर आपको डेसिमल लगाना है तो आप 12.5 भी लिख सकते हैं। देखिए 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 5 को नीचे लाइए, 2 2 जार 4, 1, अगर आपने 0 डाला तो 0.25 जार 10, तो 12.5 या मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो। ये लास्ट सम है ओवरहेड एक्सपेंसेस पे, देख लेते हैं। राजेश bought a motorcycle for 27 and bought some accessories to make it look good. He sold the bike for 33,000 and made a profit of 10%. How much did he spend on accessories? मतलब राजेश ने इतने में साइकिल खरीदा तो ये 27,000 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसने कुछ एक्सेसरीज खरीदे ताकि उसका साइकिल अच्छा लगे दिखने में। लेकिन वो क्या है वही हमसे पूछा गया है, मतलब हमसे ओवरहेड एक्सपेंसेस पूछा गया है। और उसने ही सोल्ड द बाइक फॉर 33,000 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो इसने 10% में बेचकर उसे सेलिंग प्राइस है 33,000। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ओवरहेड एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल दिया गया है, लेकिन हमारे पास ओवरहेड एक्सपेंसेस का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम मानेंगे 27,000 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स को हम मानेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब इतना उसने पैसा खर्च किया एक्सेसरीज बनाने में। तो ये रियल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया बच्चों? तो 27,000 प्लस एक्स हुआ। कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल क्या है? 27,000। ओवरहेड एक्सपेंसेस हमने क्या माना? एक्स। तो इन दोनों को मिलाकर रियल कॉस्ट प्राइस है 27,000 प्लस एक्स। सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो बच्चों, क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज करके अभी आपको दिखाती हूँ कैसे इस फॉर्मूले से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस जो है ये हमारा अब रियल कॉस्ट प्राइस होगा, इज इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100 की जगह अब रियल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? 27,000 प्लस एक्स, है ना। और 100 की जगह 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या है? 10। सो 100 प्लस 10, 110 इंटू सेलिंग प्राइस क्या है? 33,000। ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो गया। 11 3 जार 33, और ये 2 जीरो भी बचे हुए हैं, तो ये 2 जीरो। सो 100 इंटू 300 इज 3 1 जार 3, 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 4 जीरोस। और यहाँ क्या है? 27,000 प्लस एक्स। तो अभी एक्स की वैल्यू जाननी है जो कि एक्सेसरीज है, प्लस 27,000 को यहाँ लाइए तो माइनस 27,000 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 3,000। और हमने एक्स किसे माना? एक्सेसरीज को। तो हमारा एक्सेसरीज का वैल्यू क्या है? 3,000 रुपीज इज कॉस्ट ऑफ एक्सेसरीज। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ओवरहेड एक्सपेंसेस में अच्छी तरह सब कुछ सम्स कर लिए हैं जो 10C में थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बेसिस पे जो भी 10C में सम्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।